आजमगढ़ जिले में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल युवा उद्यमियों को प्रमाण पत्र सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिया किट, रही सुरक्षा व्यवस्था। बता दें कि महामहिम राज्यपाल हेलीकॉप्टर से आजमगढ़ जिले के पुलिस लाइन मैदान में पहुंची, जहां से हरिऔध कला केंद्र तथा कलेक्ट्रेट में रहीं। इसके बाद महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में बैठक करेंगी। इसके बाद हेलीकॉप्टर से वह वाराणसी रवाना हो जाएंगी। जिले में राज्यपाल के आगमन को लेकर पुलिस लाइन, कलेक्ट्रेट और हरिऔध कला केंद्र की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना समेत अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपा। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को किट भी सौंपा। राज्यपाल ने अपने संबोधन में बच्चों की पढ़ाई से लेकर आत्मनिर्भर बनने तक के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी और लोगों को कड़ी मेहनत कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के बाद कलेक्ट्रेट में पहुंची, जहां केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। निर्माण का लक्ष्य 22.40 किलोमीटर था, जिसको पूरा कर लिया गया था और 11.09 किलोमीटर की सीवर लाइन के नवीनीकरण का यहाँ पर नगर में जैसे 11 है और 3 लगातार है। तो जो नगर पालिका आजमगढ़ है वहाँ पर 11.09 किलोमीटर सीवर लाइन नवीनीकरण का लक्ष्य है, जिसमें 10 किलोमीटर सीवर लाइन का नवीनीकरण कर लिया गया है और 98% इस कार्य की प्रगति हो गई है। दूसरा जो सीवर ब्लड संयोजन का कार्य है वो 3200 कनेक्शन जो है 90% कार्य इसमें हो गया, कार्य किया जा रहा है। ये सब इस महीने में ये संचालन शुरू हो जाएगा काम हम योजना के अंतर्गत उनको हमारी जो अलग पंचायत है वहाँ पर एक पुनर्गठन योजना का कार्य चल रहा है। वो 35% कार्य पूर्ण हुआ है। कंस्ट्रक्शन की फोटोज साथ में ऐसी नगर पालिका आजमगढ़ में हरबचपुर वार्ड में पेयजल योजना का कार्य चल रहा है। ये इस समय पर शुरुआत में 13% कार्य हुआ है। इसमें जो जलाशय मरम्मत का निर्माण है वो लगभग पूर्ण हो गया। नलकूप का कार्य और फार्म का कार्य रंगीन कर दिया एक प्रेरणा का कार्य करती है और ऐसे में हम सबके बीच में माननीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का आगमन जनपद आजमगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक प्रशंसा और हम सबको बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम है। और ऐसे में अब हम एक बार आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के द्वारा जो लकड़ी की काठी पे घोड़ा, नन्हे मुन्ने बच्चे जो 3 साल से 6 साल की उम्र के ये बच्चे अपनी प्रस्तुति के लिए स्टेज पर आ रहे हैं कि गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूटकर हम उसी दिन बिखर जाएंगे, टूटकर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा, मानवता का मान बिंदु यह भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। स्वस्थ नहीं होते हैं।
तो काम में भी निराश हो जाती है, या तो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं तो निकाल भी दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो हमारे शरीर के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो करोगे क्या? देखिए, अब यूनिवर्सिटियों में 3 प्रकार का मैंने आयोजन करवाया था यूनिवर्सिटियों में, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से पूरा उत्तर प्रदेश देख रही हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश देख रही हूँ। मध्य प्रदेश में भी 2.5 साल मैंने देखा है। जो प्रभुत्व नशा का है, इतना प्रभुत्व मुझे लगता है कोई भी राज्य में नहीं है मित्रों, इतना प्रभुत्व इधर है। तो नशा में से हम कब मुक्त होंगे मित्रों? और ये नशा सबका कारण है, बीमारियों का, और हमें खा जाता है, परिवार को खा जाता है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल देता है, क्योंकि पैसे ही नहीं है। आप एक बार घर में परिवार में बैठकर हिसाब तो लगाइए कि रोज कितनी पोटली पीते हैं, इसके पीछे कितना खर्च होता है। यदि इतना खर्च न हो, वो ही खर्च से हमारी बेटा है तो बेटी हायर एजुकेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी भी परिवार के बारे में कभी भी सोचा नहीं, पत्नी के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में सोचा कि मैं दारू पीऊं और बैठा रहूं, सोता रहूं और पीटता रहूं। वो ही मैं देख रही हूं मित्रों। और ऐसी स्थिति में जो कई घटनाएं हो जाती, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारा मारी हो जाती, कभी कभी खून भी हो जाता है, और ऐसे लोग आज जेलों में बैठे हैं। दूसरा, राजभवन में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ अभी 3 दिन पहले। यूनिवर्सिटी के बेटा और बेटियों को इस समय दिया था कि आप तैयारी करिए, दहेज प्रथा बंद हो, बाल विवाह बंद हो, नशा मुक्त भारत हो और विकसित भारत हो। ये 4 पॉइंट्स लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, महाविद्यालय में स्पर्धा हुई। हजारों बच्चों ने विषय पर अपना अपना प्रदर्शित किया और अंत में लगभग 20 से 25 बच्चे राजभवन में मैंने बुलाया और राजभवन में वो स्पर्धा कंपटीशन हुई और वे लोगों को मैंने सम्मान किया। इतना प्रभावी ढंग से बेटियां बोली है। कई सामने लगभग 300 महिलाएं बैठी हुई थी सभागार में। इंटरनेशनल इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट में 116 है और ALS की एम्बुलेंसेज भी 51 है और डायलिसिस यूनिट भी जनपद में एक संभागीय जिला चिकित्सालय है। हमारे संसाधन है, हमारे पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अंदर 102 के लिए 206 कार्यरत डॉक्टर हैं, शेष 96 के लिए 2 और 108 अलग-अलग डॉक्टर थे। ये शेड्यूल बना है उनको कर रहा है। कितने मरीज डायलिसिस वाले पूरे जनपद में कितने मरीज? 35 मरीजों की हो जाती है। 35 की 8-4 घंटे से अगेंस्ट 206 कार्यरत है, तो 96 की रिक्तियाँ CMO साहब के अंतर्गत भी डॉक्टर्स ने की है और विशेषज्ञ चिकित्सकों की 103 डॉक्टर्स की रिक्तियाँ जनपद में है। संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक 25 की रिक्ति है और संविदा MBBS चिकित्सकों की NHM की 28 की रिक्ति है। इसके संबंध में वॉक इन इंटरव्यूज़ के विज्ञापन निकाले गए हैं, उनका जल्दी वॉक इन इंटरव्यूज़ के माध्यम से रिक्तियाँ पूरी कर ली जाएंगी।
बाकी हमारे ANM इत्यादि में हमारे पास जनपद में पर्याप्त है और सैचुरेटेड है। टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मैम जो हमारा उपलब्धता प्रतिशत है वो गर्भवती महिला पंजीकरण में 94.6 है। BCG की डोज 95%, पेंटा 1, पेंटा 3 की 94% और 93%, खसरा और रूबेला 1 और 2 की 92%। तो लगातार मैम डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर और CMO साहब के मार्गदर्शन में हम इंश्योर करते हैं मैम कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा अच्छा चलता है। BHMD के सत्रों का निरीक्षण मैम ACMOs के द्वारा भी किया जाता है और CMOs के द्वारा भी, और जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हमारी मंथली होती है, उसमें हम प्रॉपर समीक्षा करते हैं। जो 2320 में नोटिफिकेशन की उपलब्धि प्रतिशत 100% से अधिक रहा है। वार्षिक TB सफलता दर में 2023 वर्ष की 89% रही है और लगातार हम निक्षय मित्रों के माध्यम से भी और मेडिसिन टाइमली वो लेते रहे, इसको भी इंश्योर कराते रहते हैं। हमारी निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत में जो व्यय का प्रतिशत है वो वर्ष 2024 में 77% है। इसमें 2024 का मैम 3,06,85,000 व्यय हुआ है धनराशि अगेंस्ट 4 करोड़। TB सफलता दर 2024 की 89%। 2023 इसके पीछे देखिए, इसके पीछे है, पीछे वाले पेज पे निक्षय पोषण और ये थी हमारी अंतिम प्रस्तुति। और अब हम चलते हैं आंगनबाड़ी प्री किट के लिए। प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए ऐसे काम करने के लिए उसे। दूसरा आंगनबाड़ी को आपने एक किट दिया मित्रों, शायद आजमगढ़ में पहली बार हुआ कि अगले पहले भी हुआ है। पहले कितने दिए थे? 156 और ये 200, तो 356 आंगनवाड़ी को आपने एक किट से आच्छादित कर दिया है मित्रों। अभी काम आपका है मित्रों, हमें करना है। बच्चों क्या ऑल ओवर डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये इस उम्र है इसकी, और इस उम्र में बच्चों को जितना आप अच्छा सिखाओगे और जितना ये साधन का आप उपयोग करेंगे, इतना उसका मेंटल विकास होगा। क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं जो वो उपयोग करके नई नई चीजें बना सकता है। बॉल है, जो बॉल से वो खेल सकते हैं, आंगनवाड़ी में भी खेल सकते हैं, या तो बाहर कुछ छोटा सा मैदान है तो वहां भी वो खेल सकते हैं मित्रों। चेयर है बैठने के लिए, कम से कम इतने बच्चों को तो चेयर मिली जो आराम से बैठ सकेंगे। टेबल भी है जो वो लिख सकेंगे, तो उसको झुकना नहीं पड़ेगा। और बच्चा बार बार, और ये भी 3 साल तक लिखने के लिए वो झुकता रहता है, तो उसका जो उसका शरीर का शेप है ये बदल जाता है, और इसी वजह से
उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देकर समय समय पे इंतजाम करके सभी आंगनबाड़ी को आच्छादित कर देना चाहिए मित्रों। कल मैं वाराणसी में थी। पिछले 2 साल में 3 इतना अच्छा काम 200 आंगनबाड़ी को देने का किया है। अब कई ऐसी संस्थाएं आप ढूंढिए, आसपास इंडस्ट्रीज होगी, कई और इंडस्ट्रीज होगी जहां आप काम करते हो। भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं जो एजेंसियों के पास करोड़ों रुपया का CSR है, लेकिन हमारी पहुंच वहां तक नहीं होती है और इसी वजह से वो मिलता नहीं है। आप लोग आते हैं जो काम करवाने के लिए, उनको भी आप प्रेम से बता सकते हो कि आप ये काम करिए और हमारी आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ न कुछ दीजिए मित्रों। दूसरा, ऐसी एक हेल्थ किट बनाई है, जो हेल्थ किट में क्या क्या है और क्यों है ये सब। देखिए, बच्चे आ रहे हैं, रो रहे हैं, नाक में से पानी भी निकलता है,